नमस्कार। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर सुधीर वी शाह उपस्थित हैं। डॉक्टर सुधीर शाह भारत के अग्रणी न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर और टीचर हैं। चिकित्सा एवं न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री तथा डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से सम्मानित किया है। वे फान और FRCP जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेलोशिप से भी सम्मानित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षों से विपश्यना मेडिटेशन के साधक भी हैं। आज हम उनसे विज्ञान और विपश्यना इन दोनों दृष्टिकोणों से उनके अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू। मंगल हो। सर, आपको पद्मश्री, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, फान और FRCP जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। सर, आपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा और ऐसे अपार सम्मान प्राप्त किए हैं। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर आपको विपश्यना करना क्यों जरूरी लगा? ये प्रश्न मेरे अंतर्मन को टटोलता है। एक्चुअल में बात तो बहुत लंबी है, पर शॉर्ट में मैं कहूँगा कि सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ क्षति रह गई है। जीवन में सब सफलता मिलने के बावजूद मन में जो प्रसन्नता आनी चाहिए थी, उसके बदले कहीं कहीं विफलता होती थी। सभी प्राप्ति होने के बाद भी अंदर कुछ अभाव सा महसूस होता था। इतने में करीब 2003-4-5 के आसपास गोयनका जी का, आचार्य श्री का प्रवचन मुझे मिलने को हुआ, सौभाग्य, अहमदाबाद में स्पोर्ट्स क्लब में। तब जो उन्होंने बातें की वो थोड़ी समझ में तो आई, पर वो इतनी डेप्थ में मैं नहीं समझ पाया। फिर वो बात वहाँ ही रह गई। फिर मेरे एक परम मित्र आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई, हमारे घर के जो वडील भी है, बड़े भाई जैसे, उन्होंने विपश्यना की थी तो मुझे बार बार कहते थे कि सुधीर, तुम एक बार विपश्यना करो। उनके आग्रह से फिर मैंने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ 2007 में प्रथम विपश्यना की, और फिर बहुत बार बीच में कोशिश की, पर संयोगों की अनुकूलता नहीं थी, स्वास्थ्य की भी थोड़ी प्रतिकूलता थी, और वैसे बहुत व्यस्त जीवन था, इसलिए मैं दूसरी साधना के लिए अब तक नहीं आ पाया। अभी मैं इस टाइम 2026 में 10 दिन की दूसरी की। हालांकि बीच में मैंने 2 बार 3-4 दिन की साधना करी थी। अब सवाल ये उठता है कि विपश्यना क्यों करनी चाहिए। उसका सरल जवाब सामने प्रतिपक्ष से होता है। क्या आपको जीवन जीने की कला सीखनी है? क्या आपको जीवन में मंगल चाहिए? जीवन में सुख और शांति सच्चे स्वरूप में चाहिए? क्या आपको सच्चा धर्म सीखना है? क्या आपकी वजह से दूसरों को भी सुख और शांति मिले, वो आपका ध्येय है? और साथ साथ गृहस्थ जीवन में तो अपने को साधु जीवन की कोई ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, पर आपको अगर ऐसा लगे कि साधु जीवन में कैसे जीना होता है, वो अगर आपको जानना है तो आप ज़रूर विपश्यना करें। 10 दिन आप संसार से दूर रह के मात्र एक शिविर के अंदर आश्रम के जीवन में साधु जीवन का जीवन जी सकते हैं। पंचशीलों का पालन करते हुए परम कल्याणकारी साधना करने का अवसर होता है। इसमें आर्य मौन होता है, संपूर्ण मौन, आँखों से, बातों से मौन, सब प्रकार का मौन होता है। और साथ ऐसी साधना करवाई जाती है जिसके अंदर अधिष्ठान होते हैं, उसके अंदर ऐसी खुराक वगैरह भी बहुत सिंपल होती है। उसके साथ आपको
डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स हो जाता है, मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने का आता है, कोई कम्युनिकेशन ही वर्ल्ड से नहीं होता है आपका, और एक सिंपल सैया में सो जाना है और रात को 9 बजे सो जाओ, 4:30 बजे से साथ प्रार्थना शुरू कर दो, वो जीवन जीना है तो आपको ज़रूर विपश्यना करनी चाहिए। ये तो ही बाहर की बात है, पर अगर आपको अंतर मन की गांठें खोलनी है, शुद्ध धर्म प्राप्त करके विषय विकारों से दूर होना है, अपने अंतर मन में क्या चल रहा है वो बहुत बारीकाई से देखना है, अनुभूति के स्तर पर समझना है, तो आपको विपश्यना करनी ही चाहिए। वैसे बहुत से दर्शन है, बहुत से चिंतन है, उसमें बातें जो होती है वो हमारे बाहर के बुद्धि के स्तर से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से बात करूँ तो मेरी इंटेलेक्ट की दृष्टि से तो मैं काफ़ी चीज़ें समझ लेता हूँ, पर जब तक सच्चाई को हम अनुभूति के स्तर में नहीं समझ पाते तब तक उसकी डेप्थ में हम नहीं चले जा सकते, उसको हम साकार नहीं कर सकते और जीवन में नहीं उतार सकते। और एक बार ये सांस को देखते देखते मन एकाग्र होता है और शांत होता है, और फिर शरीर पर होती हुई संवेदना को वही शांत मन से, सजग और एकाग्र मन से, और फिर समता भरे चित्त से उसको देखते जाते हैं शरीर पर उत्पन्न होती संवेदनाओं को, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो प्रपंच है वो चित्त और शरीर की वजह से है, वही हमारे विकारों का जनक है। राग द्वेष वो हमारे दुखों का मूल कारण है, वो आगे हम देखेंगे, पर उसी को दूर करना है, अंदर से जड़े तक हटानी है, तो आपको विपश्यना करनी चाहिए। और इसलिए मैंने विपश्यना करने का ट्राई किया, दूसरी बार भी आया, और भावना ऐसी है कि बार बार आऊँगा। मेरे फैमिली वालों ने भी यही ट्राई किया है। सर, आप एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिस्ट एंड मेडिकल साइंटिस्ट हैं। विपश्यना का आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? विपश्यना करने के बाद मुझे मेरा दुख का सही कारण क्या है वो समझ में आया, अनुभव से समझ में आया, चित्त की गहराइयों से समझ में आया। इसलिए सबसे पहले तो जो मन मेरा उद्विग्न रहता था, स्ट्रेस में रहता था, इतना बड़ा कारोबार चलाने के साथ इतने पेशेंट्स, इतने जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रिसर्च वर्क, एकेडमिक्स, टीचिंग और स्टाफ हैंडलिंग, वो सारी चीज़ों के साथ मन कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहता था, बहुत उद्विग्न रहता था। उससे जाहिर है उसकी वजह से मैं कभी कभी चिढ़ जाता था। और मैंने गुरुदेव को भी एक बार पूछा कि गुरुदेव मेरा काम तो सबको शांति और सुख देना है, पर मुझे उससे सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही, उससे बदले मुझे क्यों इतना संताप मिल रहा है। और गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने, भद्रगुप्त सूरी जी ने मुस्कुराते हुए मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा ध्यान कर, म्यूजिक सीख और स्वाध्याय कर, तीन तीन चीज़ों में की। उसमें से ये ध्यान आगे जाके विपश्यना तक आया। उससे पहले तो मेरी जो रिएक्टिविटी थी, हर एक चीज़ में मैं जो प्रतिक्रिया देता था वो धीरे धीरे कम हो गई। मैं ये नहीं कहता एक दिन में हो गया, धीरे 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 तो मेरा स्वभाव में परिवर्तन आया, मन शांत हुआ, मन करुणा से, मुदिता से भर गया। वैसे तो बहुत सालों से मैं हमेशा लोगों के कल्याण के लिए ही काम करता था, पर अब उस कल्याणकारी बातों में मन के विचार, वाणी के भाषा, वो सब में इतना परिवर्तन आया, और मेरे हर एक कार्यों में देखने लगा जो कुदरत ने उसका सरपाव दिया, जो आप बोल रहे हैं सारी चीज़ें आप वहाँ मिलती गई। और मेरे कुटुंब के व्यक्तियों को भी इनसे थोड़ा सुख शांति का बढ़ावा हुआ, और उन्होंने भी विपश्यना की, तो उनके जीवन में भी मंगल और शांति प्राप्त हुई।
बहुत बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। और हम देख पा रहे हैं कि इतने व्यस्त होने के बावजूद आपने विपश्यना आप क्यों करने आए हैं, क्योंकि इतना फ़ायदा आपको मिला है। सर, एक न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में क्या विपश्यना पूरी तरह साइंटिफिक है? यह ब्रेन, नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को किस प्रकार प्रभावित या रिवायर करती है? 2000 की साल तक तो योग और ध्यान और प्राणायाम वगैरह सारी प्रक्रियाओं को भारत की एक विचित्रता मानी जाती थी। उसको कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दी जाती थी, उसका कोई वैज्ञानिक बेस नहीं दिया जाता था। ऊपर से उसको हेलुसिनेशन कहा जाता कि मानसिक भ्रमणा है ऐसा। क्योंकि तब तक के जो साइंटिफिक प्रयोग हुए, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी वगैरह के अंदर ये पकड़ में नहीं आया। पर उसमें दो तीन बातें थी जो जिस पर प्रयोग करते थे, वो प्रयोग शवासन के ऊपर था, मतलब मध्यम सब्जेक्ट गलत था। ध्यान वो शवासन नहीं है, ध्यान तो बड़ी ऊंची प्रक्रिया है। और दूसरा, वो जो उपकरण यूज़ करते थे, वो सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, वो सब स्टैटिक चीज़ें थी। और ईईजी में भी आपको चाहिए एमईईजी, उसके बदले सादा ईईजी यूज़ करते थे। टू कट इट शॉर्ट, एक आदमी को ध्यान में आया, एंड्रयू न्यूबर्ग, यूपेन से। उसने सारी चीज़ें चेंज करी। उसने डायनेमिक स्टडी चालू किया। स्पेक्ट मतलब सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसमें ब्लड फ्लो क्षण क्षण पे जो चेंज होते हैं मन के ब्रेन के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन, उसको उसने स्टडी किया। एक एक विचार के साथ, एक एक क्रिया के साथ, एक एक प्रतिक्रिया के साथ ब्रेन में क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। बाद में लोगों ने एफएमआरआई मतलब फंक्शनल स्टडी किया, जिसमें मेटाबॉलिज्म आया। पैट स्कैन में भी ऐसी जो चीज़ें चयापचय से लेके फंक्शनल स्टडी जो हुए, तो ये सब में ये पता चला कि, बहुत लंबी बात नहीं करते, शॉर्ट में बताऊं कि जो प्रयोग भाई एंड्रयू न्यूबर्ग ने किए, मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने जो किए उसमें थेरावाडा सिस्टम के विपश्यना जो है उसका स्टडी किया। उसमें उन्होंने देखा तीन प्रमुख बातें। एक तो इट्स ए न्यूरो बायोलॉजिकल इवेंट, इट इज़ नॉट एन हेलुसिनेशन, इट्स ए रिकॉर्डेबल एंड मैपेबल thing in the brain, it's an event. राइट। Not only that, it is reproducible. So आप आज यहाँ किया गया, कल दूसरे देश में किया, दूसरे ग्रुप पे किया गया, दूसरे साइंटिस्ट ने किया, तो हर जगह यही सेम result मिलेगा। रिजल्ट आते थे। तो एक तो सिद्ध हो गया कि ये हेलुसिनेशन नहीं है। भारत की और जो भी ध्यान की प्रक्रिया है वो एक न्यूरोबायोलॉजिकल इवेंट है। उसने क्या देखा अंदर, तो उसने देखा कि जो लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट है, जिसको पैराइटल सुपीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल कहते हैं, पीएसपीएल, और ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, वहाँ कुछ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आते हैं। दूसरा चेंज फ्रंटल प्री फ्रंटल लोब में आता है। और तीसरा लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस में आता है। और भी बहुत चेंजेस आते हैं, काफ़ी न्यूरोकेमिकल के, न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस आते हैं। पर कुल मिला के ये घटना का विश्लेषण क्या होता है कि यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन, 40 मिनट के मेडिटेशन के बाद, जब लामा पर उन्होंने ये स्पेक मशीन में देखा क्या चेंज होता है, तो 30% ब्लड फ्लो यहाँ बढ़ जाता है। वो हमारा इंटेलेक्ट का एरिया है, जहाँ हमारी निर्णय शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, हायर मेमोरी, कम्युनिकेशन, भाषा, इमोशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ आई है जो हम दूसरे प्राणियों से बहुत आगे हैं। इसका कारण, सही कारण, ये प्री फ्रंटल लोब जो हमें गिफ्ट में मिला है, जो और कोई प्राणियों में नहीं है। तो वो बढ़ जाता है, इसलिए आदमी की प्रज्ञा धीरे धीरे, इंटेलेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जो आदमी लंबे अरसे तक डेली मेडिटेशन करता रहता है, उसको जाहिर है कि ज्ञान और बुद्धि, प्रज्ञा और कम्युनिकेशन,
सबका विकास होता है। दूसरा जो पार्ट यहाँ बताया गया वो और महत्वपूर्ण है। विपश्यना का साधक बुद्धि के विकास के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ हमारी ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन है। मतलब हम जो दुनिया के साथ मैनिफेस्ट होते, जैसे आज अभी 11 बजा, ये भाई आके पीछे खड़े हैं, अभी खाना खाने का है, अभी ये जगह है विपश्यना के अंदर है, वगैरह वगैरह। तो ये ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन है। पर ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन की वजह से हम मैनिफेस्ट होते हैं। हम हमारा ईगो मैनिफेस्ट होता है, हमारी वासना मैनिफेस्ट होती है, हमारी इमोशन, हमारी डिज़ायर, हमारी ईगो, हमारी राग द्वेष वगैरह संवेदना, बिकॉज ऑफ दिस। नाउ ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन ये पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन धीरे 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 शट डाउन होके कम हो जाता है। जैसे यहाँ ऑलमोस्ट सर्कुलेशन बंद, मतलब ये बाकी प्रवृत्ति बंद हो जाती। तो डिज़ायर, इमोशन, ईगो, राग द्वेष, विचार, ये सब किसके फंक्शन है? ये तो माइंड के फंक्शन है। तो बात समझ में आई कि ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन, जैसे विपश्यना जैसी कोई भी कंटेम्पलेशन सिस्टम है जिसमें इतना डेप्थ में मेडिटेशन किया जाता है, वहाँ आदमी के राग द्वेष और ये सारी विकार वृत्तियाँ ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है, और धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है, और वो विश्व चेतना से जुड़ जाता है। वो उसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट। और थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट कि लिम्बिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, हाइपोथैलेमस की जागृति की वजह से आदमी शांत, प्रसन्न हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी चली जाती है, कल्याणमय हो जाता है, और उसकी सिस्टम बायोलॉजी पे आती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब स्लो मोड, योगिक मोड, कि पल्स स्लो होना, ब्लड प्रेशर स्लो होना, रेस्पिरेशन कम होना, आपकी मेटाबॉलिज्म कम होनी, इम्यूनिटी बढ़ जानी, इन्फेक्शन कम हो जाने, और सारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आती है। विपश्यना साइंटिफिक है और किस तरह से वो हमारे मन के विकारों को भी दूर करती है, और बाई प्रोडक्ट हमारे शरीर पे भी इसका कितना बड़ा लाभ होता है, और ये साइंस से प्रूव हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए न्यूरो साइंटिस्ट आपने ये बहुत अच्छे से समझाया। सर, आप अत्यंत व्यस्त न्यूरो एक्सपर्ट है। इतने व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ में आपने 10 दिनों का विपश्यना कोर्स करने के लिए समय कैसे प्लान किया? क्या हर व्यस्त व्यक्ति को ये करना चाहिए? आपने सही बात की, पर इसका जवाब देने से पहले आगे आपने एक बात छेड़ी, शारीरिक रोग की। राइट। अब एक समझने लायक चीज़ है कि अब राजा राजमार्ग पे जाता है तो सामने से बहुत लोग प्रतिहारी आते हैं, लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ भेंट देते हैं, वगैरह वगैरह। वैसे विपश्यना का साधक राजमार्ग पे जाता है तो उसको बहुत ही चीज़ें आके मिलती है। इसमें शारीरिक रोग का शमन होना वो एक स्वाभाविक बात है, मेरे हिसाब से कुछ मामूली बात है। क्योंकि काफ़ी रोग हमारे मनोदैहिक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस प्रकार की साधना करने वाले का लाइफस्टाइल चेंज होता है और माइंड चेंज होता है, विकार चले जाते हैं, विकृतियाँ चली जाती है, उनको अननेसेसरी संयोग पैदा नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो जैसे आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, एलर्जी, अस्थमा, ओबेसिटी, माइग्रेन, ऐसे बहुत से रोग, बैक एक, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऐसे काफ़ी चीज़ें, इंक्लूडिंग माइल्ड एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह ऑटोमेटिक काम होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे चले जाते हैं। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी विपश्यना साधक ऐसा मान के आए कि मुझे ये रोग हुआ है, फलाना रोग है, इसलिए मैं जाके साधना करूँ, तो क्षमा करना, ये राजा का मार्ग है, लेके राजमहल जाएगा, आपको रास्ते में रुकना नहीं है। तो ये रोगों की, बीमारी की अच्छा होने की संभावना और इच्छा लेके आओगे तो
आपको मैं मना करता हूँ। ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, पर आपको जो करना है वो पूर्ण लक्ष्य विमुक्ति का है। उसके पहले अंतर्मन की गांठें छोड़ देना, उसके पहले राग द्वेष से विमुक्त होना, तो ऑटोमेटिक आपको सुख और शांति नज़र में आएगी। थोड़े ही दिनों में आपको मालूम पड़ेगी। वो देखते 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 जाओ। ये छोटी मोटी बातें और साधना में कभी कभी सिद्धियां भी आती है, वो भी छोड़ देना चाहिए। बात रही आपने पूछी कैसे आना हुआ, इस टाइम तो प्रतिकूलता तो बहुत थी और संयोग भी ऐसे थे, काम भी बहुत था, मेरी शारीरिक अस्वस्थता भी ऐसी थी, अस्वस्थता की वजह बहुत सी थी। तो मेरी जो दोनों डॉक्टर बेटियां हैं उन्होंने सोच के मुझे रिक्वेस्ट की, पापा मत जाइए, आप मेडिकली इतने फिट नहीं हो। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था जो भी हो, और मैं खुद डॉक्टर हूँ, हमारे आचार्य श्री जीतू भाई डॉक्टर हैं, और आसपास में व्यवस्था ऐसी बनाई थी कुछ भी तकलीफ पड़े तो सॉल्व हो सके। तो मैंने हिम्मत की और दृढ़ निश्चय के साथ, और जब ऐसा काम किया जाता है तो कुदरत मदद करती है, और सबने, ईश्वर ने, प्रकृति ने ध्यान रखा और मेरा काम हो गया। इसलिए आज अभी साधना पूर्ण हो गई। सो बहुत व्यस्त होने के बावजूद आपने 10 दिन निकाले, तो आज निकालने के बाद, पूरा होने के बाद आपका फीलिंग क्या है? मैं बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ, फिजिकली भी बेटर लग रहा हूँ, आया उससे बहुत अच्छा हूँ। मेरा फटीग, लो ग्रेड फीवर वगैरह काफ़ी और समस्याएं भी थी जो मैं सब वर्णन करना नहीं चाहता, पर उसमें आई वुड से 40-50% जितना इम्प्रूवमेंट 10 दिन में आ गया। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो सिंपल जीवन है, डाइट भी सिंपल है, लाइफस्टाइल ठीक है, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, साधना करते हैं और विमुक्ति का काम करते हैं। तो राग द्वेष जनित जो रोग है उसमें भी फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए फ़ायदा हुआ। और ये काम हर एक को करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पर मैं यहाँ रोगों की मुक्ति के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने भव रोग की मुक्ति के लिए आया हूँ। बहुत बड़ी बात की। रोगों का मिटना तो बाई प्रोडक्ट है, वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया। सर, आपने डी एडिक्शन, पब्लिक अवेयरनेस और अनेक सोशल इनिशिएटिव्स पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्या आपके अनुभव में विपश्यना लोगों को व्यसनों और नेगेटिव जो हैबिट्स है उसमें से मुक्त होने में प्रभावी मदद कर सकती है? हाँ, ये डॉक्टर होने के नाते मैंने बहुत से पेशेंटों को विपश्यना में भेजा जिनको व्यसन छूटते नहीं थे। उसमें से जो हिम्मत करके थोड़े दृढ़ निश्चय से आए, थोड़ी अनुकूलता जगह के आए, वो जब आके मुझे मिलने लगे तो मेरे पाँव छूने लगे। मैंने, भाई मेरा पाँव क्यों छूते हो? गोयंका जी का जो उनके गुरु महर्षि सहदेव का जो, आपका आचार्य का जो, भगवान बुद्ध का, और जो जो महर्षि संतों ने ये ज्ञान, भारत की भूमिका है, ऋग्वेद से चला होता ज्ञान है, उसका सबका, सब अरहंतों का जो, क्योंकि उनकी वजह से साधना हमको मिली है और ये लोगों ने उसको पुनर्जीवित की है। तो कहने का मतलब कि काफ़ी लोगों को मेरे सामने देखते देखते व्यसन छूट गए और फिर व्यसन करते नहीं है, ऐसा फॉलोअप में भी मुझे मिला। दारू जैसा दारू छूट गया, कहीं हो कहा तम्बाकू तो ऐसे ही छूट गया, क्योंकि 10 दिन ये जगह पे आते हैं। शुरू में बहुत ही कहते कि नहीं साहब थोड़ा तो लूँगा, इतना तो अलाउ करो, फलाना ठिकाना, पर हम बोलते हैं कि आचार्य वहाँ बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे, ये अनुशासित प्रदेश है, यहाँ कोई छूटछाट नहीं होती। आपको लाइन में खड़े रह के खुराक भी लेना है, अपनी डिश हाथ धोनी, आप कोई भी चमरबंदी बने क्यों ना हो, ये अनुशासन है, अभिमान का भंग करना है। और ये अगर आपको साधना का फल चाहिए तो ये सब करना है। नहीं, एकदम सही बात है। आप इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद आपने भी एक सामान्य साधक की तरह ही यहाँ पे साधना की है।
सबके साथ लाइन पे खड़े रहना, और इसी तरह से आपने भी जैसे एक नॉर्मल साधक करता है वैसे आपने किया है, वो सही में अहम कम करने के लिए बहुत ही यूज़फुल काम है। सर, आपने हज़ारों मरीजों का उपचार किया है और अनेक डॉक्टर को भी प्रशिक्षित किया है। सर, आप केवल न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि ऐसे प्रेरणा स्रोत है जिन्हें हज़ारों डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। आज स्ट्रेस, बर्नआउट, इमोशनल फटीग से जूझ रहे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए विपश्यना कितनी उपयोगी हो सकती है, और यदि डॉक्टर नियमित विपश्यना करे तो उन्हें क्या लाभ हो सकते हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रथम बात तो यह है कि विपश्यना की साधना करते करते मुझे मालूम हुआ कि ये जो दुनिया मुझे ये स्टेज पे बिठा देती है, वो करता है, ये मैं नहीं हूँ। मैं उसको साक्षी भाव से देखने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे मन में कोई विकार या अहम नहीं होता है। मैं कोशिश वही करता हूँ हमेशा सजग मन से, और ज़्यादातर मैं उसमें सक्सेसफुल रहता हूँ। कभी धोखा भी हो जाता है, पर जहाँ तक हो सकता है। बात रही दूसरे डॉक्टरों की, तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरा प्रवचन होते हैं, जैसे कि हेडेक का हुआ, माइग्रेन का हुआ, स्ट्रोक का हुआ, या तो फिर इन दिनों बहुत जगह पे विश्व में मुझे मेडिटेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ रिलीजन के लिए प्रवचन देने जाना पड़ता है। तो मैं हर जगह अंत में कहीं न कहीं ये बात जोड़ देता हूँ सारे मेडिकल प्रोफेशनल को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपार्ट फ्रॉम मेडिकल पीपल ऑल्सो, जैसे नर्सिस, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह को, कि भाइयों देखो, मैंने मेरे जीवन में ये प्राप्त किया, शारीरिक से लेके कुछ भी अगवड़ होते हुए भी मैंने कोशिश करी और ये प्राप्त किया। मन के स्तर पे, हाँ, भौतिक स्तर पे तो ईश्वर की कृपा से, अगले कर्मों की वजह से इतना सारा मिला मुझे, अच्छी बात है। पर ये जो प्राप्ति मुझे मेरे मन की शांति की और सुखाकारी की हुई, और मेरे आजू बाजू वाले लोग कल्याण से भावित होते हैं। क्लिनिक पे लोग आके बैठते हैं तो आके मुझे यही बोलते हैं कि साहब यहाँ हम 2 घंटा 1 घंटा बैठे, तो हम यार इतनी शांति और सुख कैसे मिला, हमें समझ में नहीं आता। वो मैं समझता हूँ कि ये विपश्यना की और ऐसी और भी साधनाओं जो मैंने की उससे, और स्वाध्याय से वगैरह से जो मेरे में परिवर्तन आया, वो आजू बाजू की परमाणुओं में ऊर्जा भर के उसमें परिवर्तन आया। तो मैं मेरे डॉक्टरों को मेरे प्रवचन में ये बताता हूँ, और मान लो कि 150 लोग हैं, उसमें से 2 लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ सुधीर भाई बोलते हैं चलो कर, तो ऐसे 2 लोग की जब बाद में आता है फीडबैक, तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, उनका भी कल्याण का मार्ग खुल जाता है, और वो फिर दूसरे लोगों को बताते हैं, तो और लोगों को बताते हैं, ऐसे ऐसे ये धारा चलती रहती है। और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी सारे डॉक्टरों ने विपश्यना ज्वाइन की है, और ये न केवल गुजरात में, न केवल इंडिया में, प्रदेश प्रदेश में भी बहुत लोगों ने विपश्यना की। जनरल लोगों ने तो की, पर मेडिकल पीपल ने भी की है, और इतनी सारी रिसर्च भी हो रही है कि जिससे आज का आदमी तो विज्ञान की भाषा समझता है, तो विज्ञान का भी प्रूफ रिसर्च के जरिए होता है, क्योंकि जिसको जिसको लाभ हुआ वो फिर देखते हैं कि कैसे हुआ, तो वो रिसर्च पेपर में डालते हैं। मेरे भी काफ़ी रिव्यू पेपर है, उसमें भी हमने बातें कही, तो मुझे खुशी है कि ये लाभ होता है। और मैं यही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोगों को थोड़ी भी व्यवस्था है, थोड़ी भी उनके पास मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, थोड़ा भी वो मध्यम स्वस्थ भी है, भले संपूर्ण स्वस्थ लोग नहीं चलेंगे, पर थोड़ी स्वस्थता है, थोड़ी अनुकूलता है, तो उनको ज़रूर कैसे भी
समय निकाल के जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा पैसा तो मिलता ही रहेगा, पर ये चीज़ जीवन जीने की कला अगर आप नहीं सीख पाओगे, आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कैसे बात करना नहीं सीखोगे, अपने पेशेंटों से कैसे बात करना नहीं सीखोगे, तो आपका जीवन का ये सब चीज़ व्यर्थ है। और अगर आपका कप ही खाली है तो दूसरों के कप में आप क्या भर पाओगे। तो आपका कप भरने के लिए आपको अंदर तक करुणा से, मैत्री से भर जाना चाहिए, कल्याण से भर जाना चाहिए, लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। और मैं अपने अनुभव से, न केवल विचार चिंतन से, अनुभव से कह रहा हूँ कि ये साधना अपने अंतरतम तक इतने परिणाम लाती है, इतने बदलाव लाती है कि आप आदमी बहुत मंगलकारी, कल्याणकारी और शुभ बन जाते हो, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। तो ज़रूर एक बार तो जीवन में ये विपश्यना की साधना सभी डॉक्टरों को भी करनी चाहिए, और जितने हो सके मरीजों को भी करनी चाहिए, सभी के फैमिली मेम्बर को भी एक बार तो चांस लेना चाहिए। और एक बार जाओगे तो मुझे पूरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस न वापस करते जाएंगे। सर, आप इतने व्यस्त हैं और डॉक्टर्स भी, बहुत सारे डॉक्टर्स इसलिए नहीं आते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है, इतना काम है, इतना काम है, मैं उसमें से निकलूंगा बाहर। ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं, उनको लगता है कि हम निकल जाएंगे तो बिजनेस का क्या होगा। ये सब की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, निकलने की ही हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और उनको लगता है कि मेरे लिए 1 मिनट का समय नहीं है, तो मैं कैसे 10 दिन निकालूं, और 10 दिन मोबाइल के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। सो इसके लिए वो हिम्मत, सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी इतने ही व्यस्त है, इतनी जिम्मेदारी के साथ आए हैं, तो कैसे आपने निकाला और उनको क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी व्यस्तता का कारण क्या है? क्योंकि आपको एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त करना है, इसलिए आप कर रहे हैं। और आप ये सोच नहीं सकते कि 10 दिन में प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा तो मुझे नुकसान कितना हो जाएगा, और वगैरह वगैरह। एक ये भय है, पर उसके सामने एक भय ये है कि तुम्हारा पूरा भाव जो है ये बिगड़ रहा है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी खुद की चैन चली गई है, तुम्हारे कुटुंब की चैन चली गई, तुम्हारे पेशेंटों के साथ तुम सही तरह से पेश नहीं आ रहे हो। तो वो 10 दिन क्या मायना रखता है? अगर थोड़ा हिम्मत करके, थोड़ा अनुशासन बना के, थोड़ी दृढ़ता के साथ करो, तो जैसे आप परदेश तो बार बार जाते हो, घूमने जाते हो, तो अभी एक अंतरदेश जाओ, बार बार परदेश जाते हो, कभी अंदर देश जाओ और देखो क्या हो रहा है। आई एम श्योर एज वी कैन मैनेज फॉरेन ट्रिप्स सो फ्रिक्वेंटली, ट्वाइस ए ईयर और थ्राइस ए ईयर, और फॉर कॉन्फ्रेंसेस, ये कॉन्फ्रेंस अंदर करो। और तीसरी चीज़ ये भी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है जीवन में। प्रायोरिटी अपने अंदर तम तक के सुख की है कि बाहर के सुख सगवड़ों की है, पैसों की है या मान प्रतिष्ठाओं की है, कि या अंदर शांति की है, वो आपको खुद को तय करना होगा। और आपकी वजह से अगर आप शांत होंगे, करुणामय होंगे, तो आपके पेशेंटों में रिजल्ट 100% बेटर आएगा। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अनुभव से कहता हूँ। तो आपका कहना ये भी है कि आपकी साधना के बाद इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और आप अच्छे से मरीजों का इलाज भी कर पाएंगे। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रैक्टिस में फायदा होगा उससे, और हीलिंग टच आ जाता है, आपको पीस मिल जाती है। और मान लो कि 10 दिन के प्रैक्टिस के 5 लाख 10 लाख जो भी कमाना है नहीं मिला, पर इतनी सारी ज़िंदगी तो आपने कमाया ही है। पर अब जो कमाना जैसा है वो तो अमूल्य है, उसको पैसे में हिसाब नहीं हो सकता है। तो मैं तो इतना सिंपल कहता हूँ कि एक फॉरेन ट्रिप छोड़ के खाली 10 दिन
यहाँ इतना ही कहता हूँ, बाकी सब जो करते करते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। सर, आज की नई जनरेशन जो सोशल मीडिया, स्क्रीन एडिक्शन, कंपैरिजन का कल्चर, लगातार डिस्ट्रैक्शन से जूझ रही है, ऐसे युवाओं के लिए विपश्यना किस प्रकार फोकस, इमोशनल बैलेंस और इनर स्ट्रेंथ विकसित कर पाएगी? अब विपश्यना के तो इतने सारे फायदे हैं, स्टार्टिंग में मैंने कुछ तो गिनाए, बाकी तो अनगिनत है। पर उसमें एक ये है कि यहाँ डिजिटल डिटॉक्स तो हो जाता है 10 दिन। जिसको एडिक्शन भी है, चाहे वो मोबाइल का हो या सोशल मीडिया का हो या व्यसनों का हो या जो भी है, व्यसनों में भी दारू से लेके स्मोकिंग, तम्बाकू, सारे व्यसनों से मुक्ति। मोबाइल एक जात का व्यसन ही है, तो मुक्ति के लिए भी ये ऑटोमेटिक फल देता है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है। मैं व्यस्त होते हुए इतने मरीजों के मैं रोज मोबाइल पे और फ़ोन पे गाइडेंस देते हुए और इतने बड़े लोगों की ट्रीटमेंट करते हुए भी मैं जब प्लान कर पाया, तो आप भी अच्छी तरह से प्लान करो और कुदरत उसमें सहायक करेगी ही करेगी। सर, आपको पद्मश्री मिला है, आप गवर्नर के फिजिशियन रह चुके हैं। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल एरिया में जो लोग सेवा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका कोई संदेश हो तो? इन सबको भी यही कहना है कि भाई आपकी जो भी प्लान रजाए है उनको, जैसे कोई सोशल काम से जाने वाले हो, जो कोई ऐसे व्यवहारिक काम से जाने वाले हो या कोई ऐसे ट्रिप के बारे में, कोई यात्रा के लिए जाने वाले, वो में से एक आध साल में एक ट्रिप ऐसी कर निकाल के यहाँ विपश्यना की साधना करके देखो। थोड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट। ऐसा मैं जानता हूँ कि जिम्मेवारी वाले लोग ऐसे नहीं चले जा सकते। जैसे मैं मेरे क्लिनिक पे आया तो मेरे पास 6 डॉक्टर की टीम है, उनको पूरा कारोबार महीने पहले से सौंपते सौंपते पेशेंटों को बताते बताते हुए फिर निकला। ऐसे थोड़ा प्लान करके गवर्नमेंट वाले भी निकल सकते हैं, IAS IPS ऑफिसरों ने भी किया है, मुझे पता है कुछ मिनिस्टरों ने भी किया है। तो ये सब तो हो सकता है, जीवन में ये सब धारा चलती रहती है। बट जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी क्या रोग आ गया, कभी जीवन की खेल समाप्त हो गई न हो गई, तो ये न छूट जाए। तो मेरा एक ही बार बार अनुरोध है कि जीवन छोड़ने से पहले, ये प्लेनेट छोड़ने से पहले, एक बार विपश्यना या तो ऐसी बड़ी साधना जो कॉन्टेम्पलेटिव कंसंट्रेटिव मेडिटेशन है, जो आपको चाहे। मैं तो विपश्यना की बात बार बार इसलिए करता हूँ कि मैंने खुद ने की है और मैंने उसका रिसर्च भी काफ़ी किया है, लिखा भी है, और भी साधनाओं का मैंने स्टडी किया है। ये नहीं कहूँगा कि ये अकेली ही साधना ऐसी है, दूसरी भी होगी, पर ये तो ज़रूर है, इतना मैं कहूँगा। और आप उसका अनुभव करें, बस उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, थोड़ा सहन करने की शक्ति चाहिए, थोड़ी शारीरिक स्वस्थता चाहिए और मन का भाव पॉजिटिव होना चाहिए। जाके देखे समझे, एक एक चांस लिया जाए। हाँ, जिसको सीवियर एंग्जाइटी, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर साइकोसिस या डिमेंशिया है, उनको मेडिटेशन करने की सलाह मैं न्यूरोलॉजिस्ट होते हुए नहीं दे सकता, पर बहुत कम लोग इसमें आते हैं, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ऐसा लगे ऐसा कुछ रोग है तो आप अपने डॉक्टर से मिल के एक बार चर्चा कर लेना। सर, अब एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने जैनिज्म का भी बहुत गहरा अभ्यास किया है, तो विपश्यना जैनिज्म से कैसे मेल खाती है? देखो, सारे जो भी शुद्ध शास्त्र है, शुद्ध धर्म वाले शास्त्र है, उसके अंदर तो एक ही बात आती है कि दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण ये भव रोग है। भव रोग किस में से आता है? तो हमारी विषयों के प्रति आसक्ति, तृष्णा, उसमें से जन्म लेते हुए राग और द्वेष। और राग के 2 संतान हैं जिसको हम कहते हैं लोभ और माया, और द्वेष के 2 संतान हैं क्रोध और अभिमान। और इसके साथ
जो भी प्रक्रिया जुड़ी हुई है वो सारी दुखों की जड़ें जो बार बार हमें भव चक्र में ले जाती है। तो ये शास्त्रों ने ये काम किया कि अंतरतम की जड़ों तक जाने का। तो जैसे जैन धर्म में भी मैंने कहीं सुना है कि आचरांग सूत्र में भी विपश्यना का कहीं उल्लेख है। जैन धर्म में ऐसा भी हुआ कि 14 पूर्व में से कुछ पूर्व नाश हुए, आगम भी चले गए, इसलिए विपश्यना का विधिवत उल्लेख जिस तरह से होना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार उसका कहीं ना कहीं उल्लेख है। वैसे तो बुद्ध की विपश्यना भी लुप्त हो गई थी, ये तो भला हो वो ब्रह्मदेश के स्वामी का जिन्होंने बचा के रखी और मूल स्वरूप में यहाँ मिली। तो जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में जो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है, जो सच्चा सामायिक की प्रक्रिया है, उसमें क्या है, अंतर मन की गांठें खोलना, कैसे खोलना वही बताया गया। कायोत्सर्ग में पूरी काया का उत्सर्ग करके आप आत्मा के साथ अनुसंधान कर दो और इस सारे प्रपंच को छोड़ दो, वही बात आती है। प्रतिक्रमण में भी वही बात आती है। भगवान महावीर उसके परम शिष्य गौतम को बार बार एक ही बात कहते थे कि हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। प्रमाद का मतलब क्या? एक क्षण के लिए भी ये चित्त में प्रपंच न आ जाए, मन में कोई भी विकार जागृत न हो, वाणी में कोई भी दोष न हो और शरीर के कोई कार्य में कोई भी गड़बड़ न हो जाए, कोई भी भूल न हो जाए। ये सारे शत्रु के पर वाड़ बांध के रख, एक भी अंदर घुस न जाए। ये सारी जो बातें हैं विपश्यना ही है, देखना ही है। देखो, जागृत मन से देखो, सजग मन से देखो, शांत मन से देखो, एकाग्र मन से देखो, समता से देखो, वही बात आती है। तो कहीं ना कहीं सब धर्मों में ये बात तो आती है। गुरु नानक ने भी यही कहा, कबीर जी ने भी यही कहा। कहीं बातें एक्सप्लिसिट फॉर्म में आई, कहीं सूचना के स्वरूप में आई, पर बातें तो शुद्ध धर्म तो एक ही है। और शुद्ध धर्म की जो बातें हैं वो कहने वाले प्रकार अलग है, बाकी उसकी विधियां भी थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे विपश्यना में भी छोटी मोटी बहुत विधियां हैं, उससे मुझे बताया गया। फिर भी मूल बात तो श्वास को देखो, संवेदना को देखो और आगे देखते देखते विचार और उसके बाद अनुप्रेक्षा करते जाओ तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। बहुत अच्छा। और एक आखिरी सवाल सर, आपको आपके विचारों को समाज बहुत गंभीरता से सुनता है। यदि आपको पूरे समाज और विशेष रूप से युवाओं के लिए केवल एक संदेश देना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप व्यसन से मुक्त हो जाओ। दूसरी बात ये कहूँगा कि मोबाइल जैसा व्यसन और कोई ख़राब आजकल हुआ नहीं, उसमें बाद में तो एआई भी लग गई। अब मोबाइल में बच्चे और जवान और बूढ़े भी रोज़ 4-6 घंटे लगा देते। उसमें से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आधा घंटा शरीर के व्यायाम के लिए, योग प्राणायाम और कसरत के लिए करें और 1 घंटा मन के व्यायाम के लिए, क्योंकि हम सारे दिन में मन के व्यायाम के लिए कुछ नहीं करते। तो विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान या और कोई भी जो ध्यान की साधना पद्धति आपको अनुकूल आए उसको करे, बड़े लगन से करे, अच्छी तरह सीख के करे, विधि में गलती न हो और नियमित रूप से करे, कंसिस्टेंसी से और बड़े श्रद्धा के साथ करे और धीरज के साथ करे और प्रसन्न मन से करे। और 3 औजार तो मैंने बताए, शांत मन से, सजग मन से, बड़े समता भरे मन से करो। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि भले आप दिन में पूरा काम जो जो करना है करते रहो, मनुष्य हो, आपको भी कामनाएं होगी, अर्थ कमाना है, सब समझता हूँ, मैंने भी किया, पर अपना ध्यान चित्त की शुद्धि पे रहो। चित्त की शुद्धि के बिना जीवन में सुख संभव नहीं है। चित्त की शुद्धि मतलब राग द्वेष विकारों से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, क्रोध मान माया लोभ से मुक्ति और
इसके सबके पीछे जो अज्ञान है, वो ज्ञान को भगाना है, और अज्ञान भगाने के लिए प्रज्ञा को जागृत करनी पड़ती है। इसी की ये सब साधना है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बहुत समय दे के आपने कहा, तो बहुत खुशी हुई। देखो भाई, मैं तो अभी शुरुआत वाला साधक हूँ। मैंने बड़े बड़े साधकों को नज़दीक से देखा, उनका जीवन परिवर्तन देखा। जैसे मैं बार बार बताता हूँ डॉक्टर जीतू भाई को, मैंने 55 इयर्स से उनको जाना हूँ, 55 साल हो गए। उनका जो इवोल्यूशन हुआ, और आज जो एकदम समताधारी स्थित प्रज्ञ पुरुष हो गए, ऐसे ऐसे बहुत से चमत्कार देखे। तो मैं तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग में हूँ। मैं जानता हूँ मुझे बहुत काम करना है, मुझे से अभी भी गलतियाँ हो रही है, काफ़ी भी हो रही होगी, पर मेरा अंतर्मुख पना स्टार्ट हो गया, मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है। और जितनी जोर से मैं ये दिशा में प्रयत्न करूँ, साधना करूँ, और सबका कल्याण की भावना, मैत्री की भावना रख के मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ, वही मेरा जीवन का ध्येय है। और पहले भी ये था, और अभी बहुत डीप में मैं इसमें जाना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, बहुत बहुत सबका कल्याण हो, धन्यवाद। सबका मंगल मंगल हो, हो, मंगल सबका हो। शुभ हो। थैंक यू।